So hi everyone, this is unit 5 of UGC NET syllabus, that is learning. इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जैसे कि मेमोरी, इसके पहले जो है सेंसेशन, परसेप्शन, अब मेमोरी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है फॉरगेटिंग। ठीक, तो अभी हम इस बीच के हिस्से को यानी कि लर्निंग को देख रहे हैं। आपको यह पता होगा कि यूजीसी नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, जिसमें से हम यूनिट 5 देख रहे हैं यहाँ पे, जिसे लर्निंग कहते हैं। ठीक, ऐसे करके हम जो है बाकी सारे सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे आगे। फिलहाल अभी हम लर्निंग के इंट्रोडक्शन को और लर्निंग में कुछ जो थियरीज हैं, जैसे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, ठीक, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। यानी ये जब यूनिट समाप्त होगा उसके बाद हम लोग 30 से 50 जो है ये एमसीक्यू देखेंगे। वो एमसीक्यू कैसे होंगे? कुछ जो है पीवाईक्यू होंगे और कुछ जो है बनाए हुए रहेंगे, यानी रेडीमेड होंगे, खुद बनाएंगे। आगे देखते हैं कि लर्निंग का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक, कोई भी टॉपिक हमें पढ़नी हो, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले हमें एक बेसिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, अप्रॉक्सीमेटली एक्सेप्टेबल जो है डिफिनीशन हमें पता होना चाहिए। तो लर्निंग का जो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डिफिनीशन है वह है कि यह एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, यानी लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और कैपेसिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी कि लर्निंग क्या है? लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, यानी कि ये जो है देर तक रुकेगी। ठीक, यह टेम्परेरी फ्लक्चुएशन की तरह नहीं है। ठीक, और यह एक्सपीरियंस से आता है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इनेट बिहेवियर, यानी इनेट नहीं है। यह इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, एक्वायर करते हैं न्यू स्किल्स, जो कि प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकता है, और हम बाई आवर विशेज विल लर्न इट। ओके, एंड इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है? इट इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हम एक्टिव होकर यानी कॉन्शियसली जो है अटेंशन पे करते हैं नई इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक, इसमें जो है कॉग्निटिव, इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव में हो गया आपका अटेंशन, मेमोरी, इन्वायरमेंटल फैक्टर में हो गया सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कल्चर में कैसे में रिएक्ट करना, और इमोशनल स्टेट जो है आपका, आपका मूड कैसा है। इमोशनल स्टेट का मीन्स है आपका मूड कैसा है। जिस तरीके का मूड होगा उसी तरीके का होगा इंटरेस्ट डेवलप होगा। मूड से क्या होगा? इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक, इतना आप समझ गए। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यह एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। किसमें? बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, हमारे ज्ञान में, और हमारे उस कैपेबिलिटी में जो हमें एक्सपीरियंस से आया है या फिर हमने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है वो चीज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, 100 पीवाईक्यू आप कर लिए लर्निंग चैप्टर से, तो आपकी कैपेबिलिटी हो जाएगी लर्निंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दैट इज व्हाट लर्निंग इज। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं लर्निंग के बारे में, जो कि जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक, लर्निंग, लर्निंग जो है टेम्परेरी भी हो सकता है। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन आप नोट्स बनाएं तो पूरी बात लिखें। ठीक, टेम्परेरी भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। टेम्परेरी इन द ऐसे शॉर्ट टर्म भी हम कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लर्निंग जो है दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक होता है हैबिचुएशन और दूसरा होता है सेंसिटाइजेशन। पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं, फिर हम
लॉन्ग टर्म की लर्निंग के बारे में बात करेंगे। हैबिचुएशन क्या है? हैबिचुएशन क्या है? यानी कि हमें किसी चीज की हैबिट हो जाए। जैसे मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसे थंब सकिंग का हैबिट हो गया है, वह अपना थंब जो है सक करता है, ये उसका हैबिचुएशन हो गया है। बहुत लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ लोगों को यह हैबिट हो जाती है मॉर्निंग में कि भाई उनको एक्सरसाइज या फिर जिम जो है जाना ही जाना है, नहीं तो उन्हें पूरा दिन उनका मूड अच्छा नहीं रहता। ठीक, ये हैबिचुएशन हो गया। सेंसिटाइजेशन जो है इसका थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट है। सेंसिटाइजेशन, आपको सेंसिटाइज करा देना किसी भी अनडिजायरेबल स्टिमुलस से। यहाँ पे इस टर्म को याद रखिए, कोई भी अनडिजायरेबल स्टिमुलस यानी जो डिजायरेबल, जो अनडिजायरेबल स्टिमुलस है, जो आपको नहीं पसंद है। मान लीजिए आपको बंजिंग जंपिंग जो है नहीं पसंद, तो आपको एक सुपरवाइजर या फिर एक सुपरविजन में आपको जंप करा दिया जाए, या आपको लिजर्ड से डर लगता है तो आपको लिजर्ड से जो है इंटरेक्शन करा दिया जाए, यह सेंसिटाइजेशन हो गया। ठीक, तो आपने क्या आज समझा कि टेम्परेरी यानी शॉर्ट टर्म लर्निंग में हैबिचुएशन होता है और सेंसिटाइजेशन होता है। हैबिचुएशन जैसे कि चाइल्ड को थंब सकिंग का जो है हैबिट हो जाए, हैबिचुअल हो जाए उस चीज को बार बार करने का। और अगर हम थोड़ा और एक्सट्रीम देखें तो एब्यूज का हैबिचुएशन हो जाता है, एब्यूज करते हैं बहुत लोग। ठीक, कुछ ऐसे कल्चर में भी ऐसा हो जाता है कि वहाँ हैबिचुएशन में है कि वो कोई भी बात शुरू करेंगे तो एब्यूज से शुरू करेंगे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुएशन। सेंसिटाइजेशन यानी कि कोई भी नेगेटिव स्टिमुलस है, अनडिजायरेबल स्टिमुलस है, उससे आपका इंटरेक्शन हो जाए तो सेंसिटाइजेशन आपका हो जाएगा। ठीक, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक, अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक, यानी कि लॉन्ग टर्म में लर्निंग किस तरीके की होती है। लॉन्ग टर्म में लर्निंग जो है कई तरीके की हो सकता है। जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसे एसोसिएशन लर्निंग बोलते हैं। उसे हम एसोसिएशन लर्निंग बोलते हैं। एसोसिएशन लर्निंग जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, तो यह प्रकार का एसोसिएशन लर्निंग है। ठीक, यह हो गया आपका लॉन्ग टर्म। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए कि इसमें क्या क्या की टर्म्स हैं, इसके मतलब क्या है। ये एमसीक्यू सॉल्व में आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक, थियरीज ऑफ लर्निंग में जो है कई सारे अप्रोच हैं। ठीक, जिसमें बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट, एंड्रागोगी, ये सारी चीजें हैं। अब बिहेवियरिस्ट में की प्लेयर्स क्या है, की जोन क्या है, किस चीज के बारे में, किस कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं लोग, यहाँ दिया हुआ है। ये आपके नोट्स के लिए बेसिकली। रोल ऑफ लर्निंग क्या है, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर क्या है, टेक अवे क्या है इसके, ये आपके नोट्स हैं। यहाँ से आप जो है रिवाइज करेंगे, इसे हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हम इसे नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर देंगे बेसिक्स में, क्योंकि सारी चीजें एक दिन में एक्सप्लेन करनी जो है टफ है। तो हम एक एक करके, जैसे इसमें हम बिहेवियरिस्ट में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग हम पहले टच करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें धीरे 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 जो है एंड करेंगे। अब क्लासिकल कंडीशनिंग सबको पता है कि पैवलो, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्कीनर, सोशल लर्निंग थ्योरी में अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, अब हमें पहले इन तीनों थ्योरीज को हम पहले देख लेंगे, फिर आगे किसी थ्योरी की हम बात करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे पहली बात है। क्लासिकल कंडीशनिंग की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग में जाननी जरूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है कुछ अनकंडीशनल स्टिमुलस है और कुछ अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज है। ठीक, हम चलिए अच्छा इसी स्लाइड से हम देख लेते हैं कुछ चीजें जो हमें समझने में हेल्प करेंगी। ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली इवान पाब्लो ने दिया था, एक बार फिर से बता दें। और जो ईयर है
1897। कभी कभी ईयर पूछ लेता है, जैसे पीवाईक्यू में जो है फ्रॉइड के डेट ऑफ बर्थ से एक बार एनटीए ने पूछ लिया था, तो इस वजह से आपको कुछ नुआंसेस हैं, अगर याद रहे तो ठीक है, बाकी ज्यादा प्रॉब्लम तो इससे नहीं होने वाला। खैर, हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे थे, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी की। कोई भी कंडीशनिंग अगर पहले अवस्था में यानी बिफोर कंडीशनिंग, तो आप देखेंगे अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि एक कोई मीट है, किसी भी कोई भी मीट हो सकता है, ठीक, अनकंडीशनल यानी कि रिस्पॉन्स कंडीशनड नहीं है, ये इसका खुद का रिस्पॉन्स है, सेलिवेट का, सलाइवा, और एक नेचुरल स्टिमुलस है यानी बेल, और नो रिस्पॉन्स। किसी डॉग के सामने पहले आप मीट लाइए, उसका सलाइवा, लार टपकने लगेगा। एक न्यूट्रल स्टिमुलस लाइए, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा कि घंटे से उसको क्या ही मिलने वाला है। लेकिन जब आप कंडीशनिंग करेंगे तो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ आप अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसके पहले न्यूट्रल स्टिमुलस जो है जब आप देंगे, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी सलाइवा वो देगा ही देगा, क्योंकि उसे लगेगा, क्योंकि वो बिल को देख के नहीं कर रहा है, बस उसे इतना पता है जैसे बिल आया उसके बाद मीट आया, बस इतना वो समझता है, और उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देता है। ठीक। लेकिन जब एक बार इस चीज की कंडीशनिंग हो गई, दोनों चीजें जुड़ गई हैं जब, तो जब कंडीशनिंग हो गया उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही बेल आप बजाएंगे, यह कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि यह रिस्पॉन्स इसका कंडीशन किया गया है, किससे? कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब ये कंडीशनड हो गया है बेल। वह अब जो डॉग है ना, उसके माइंड में, डॉग के माइंड में यह बैठ गया है कि मीट आता है बेल के बाद, यानी जैसे ही बेल बजेगा मीट आएगा, तो जैसे ही बेल बजता है, ठीक, तुरंत जो है डॉग जो है सलाइवा करने लगता है। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। इतनी बात आपको, बेसिक्स हैं, इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इधर नोट्स हैं, आप इधर पढ़ सकते हैं। ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक बात और, एक बात और याद कर लीजिए, उसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, प्लस मीट है, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, इसके बीच में क्या हुआ? एसोसिएशन हो गया। किसके लिए? डॉग के लिए। डॉग के लिए एसोसिएशन हो गया, तो किस प्रकार की लर्निंग हो गई? एसोसिएशन लर्निंग हो गई। ठीक, इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग को हम एसोसिएशन लर्निंग बोलते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस ने क्या किया है, यहां समझिए, न्यूट्रल स्टिमुलस ने एक्वायर कर लिया है रिस्पॉन्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को न्यूट्रल स्टिमुलस ने ले लिया, यहां समझिए आप। फिर से देखते हैं, पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था उससे सेलिब्रेशन होता था, लेकिन अब न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि जो मीट के अनकंडीशनल उसके रिस्पॉन्स को जो है कंडीशन स्टिमुलस जो बेल है उसने एक्वायर कर लिया। ये बेसिक है, हालांकि इतना बहुत काफी है, इतना समझने के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग में ये चीजें होंगी ही। वो क्या चीजें? पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? न्यूट्रल स्टिमुलस जो है, क्या था न्यूट्रल स्टिमुलस? बेल, प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी मीट। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या बन गया? कंडीशन स्टिमुलस। कैसे बन गया? एक्विजिशन से, उसने एक्वायर कर लिया। ठीक, और क्या हुआ फिर? सेलिवेशन होगा, सेलिवेट किया डॉग ने। Once the response has been established, you can gradually reinforce the response to make sure the behavior is well learned. एक बार अगर रिस्पॉन्स लर्न हो गया, स्टेब्लिश हो गया, तो बार बार उसे आप स्टिमुलेट करके, रेनफोर्स करके वो बिहेवियर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपके पढ़ने के लिए है, आप एज ए नोट्स इसको पढ़ सकते हैं। ठीक,
अब एक्सटेंशन है, इसका अगला प्रिंसिपल क्या है, एक्सटेंशन। यानी कि अगर हम अनकंडीशनल स्टिमुलस ना दें, उसके बाद फूड भी ना दें, ठीक, यानी ये रिपीट बाय कंडीशनल स्टिमुलस विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कंडीशन स्टिमुलस को बार बार रिपीट करें लेकिन हम मीट दे ही ना। यानी कि जो बेल है, अब मैं बेल कैसे बनाऊं, एक मिनट में बना लेता हूं बेल, शायद बन जाए हमसे, शायद बन गया। तो यानी कि हम बेल बजाएं और डॉग सेलिब्रेट करे, पर हम मीट जो है दे ही ना, दे ही ना, मीट दे ही ना, दे ही ना। अगर हम मीट देंगे ही नहीं, ऐसे रिपीट करेंगे आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटिंक्शन यानी फेड हो जाएगा, उसको भरोसा उठ जाएगा, अरे यार नहीं मिलेगा, मतलब वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। इफ द स्मेल ऑफ फूड वेयर नो लॉन्गर पेयर विद द विसल यानी बेल, इवेंचुअली द कंडीशनड रिस्पॉन्स वुड डिसअपियर, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फेडेड, खत्म हो जाएगा। ठीक, ये आपके नोट्स के लिए है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीपीटी मिल जाएगा आपके नोट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यानी कि एक बार जब एक्सटिंक्शन हो गया है, उसके बाद जो है रीअपियर कर जाए कंडीशन रिस्पॉन्स डॉग का, यानी कि बेल आपने पहले बजाया, ठीक, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर बजाया आपने, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन आपने फिर क्या किया, अचानक से बेल बजाया और प्लस मीट भी दे दिया, तो विदाउट फर्दर पेयरिंग जो है सेलिब्रेशन होने लगा, डॉग ने कर दिया, सेलिब्रेट कर दिया डॉग, तो यानी कि रिकवरी हो गई, आपने जो कंडीशनिंग पहले की थी उसकी रिकवरी हो गई। ठीक, मतलब आपके पिताजी की बाइक या स्कूटर की आवाज से आपको पता चलता है कि हाँ पापा आ गए हैं, यू आर कंडीशन विथ इट, या फिर आपको पता चलता है कि आज चॉकलेट आएगा, मान लीजिए पापा नहीं लाए, एक बार बाइक आई, आज आई, बाइक आया नहीं आया, दूसरे दिन बाइक आया नहीं आया, तीसरे दिन बाइक आया नहीं आया, चौथे दिन अचानक से अगर बाइक और पापा ने चॉकलेट लाया तो आपका रिकवरी हो जाएगा, अरे यार पापा चॉकलेट हो सकता है लाए हूं, देख लेते हैं। ठीक, तो आपके अंदर ऐसा कुछ तांडव हो सकता है दिमाग में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं की प्रिंसिपल स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, इसको हम बहुत बेसिक देख लेते हैं एक अलग नोट्स में, यहां पे देखते हैं। जनरलाइजेशन, जब कंडीशन रिस्पॉन्स जो है सिर्फ बेल को नहीं, बेल जैसे और भी आवाज करने वाले चीजों को भी डॉग देने लगे, तो उसे जनरलाइजेशन बोलेंगे, यानी डॉग ने जनरलाइज कर लिया है कि condition stimulus when CR is given to not only the CS but all stimulants similar to CS, यानी जो कंडीशनल स्टिमुलस है सिर्फ इसी को नहीं, सिमिलर, जैसे मान लीजिए बस का हॉर्न हो गया, उसको भी ये सेलिब्रेट कर रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है, तो जनरलाइज कर लिया डॉग ने, जनरलाइजेशन कर लिया। ठीक, और इसका एक और कॉन्सेप्ट है इसमें जो मैंने बात किया, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, यानी कि डॉग डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि कौन सी आवाज जो है बेल की है और कौन सी आवाज जो है बस के हॉर्न की है। तो इसमें जो है डॉग सलाइवा सेलिवेट करता है, इसमें डॉग सेलिवेट नहीं करता है, दैट इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, कोई एक्वायर करना, फिर भूल जाना, फिर रिकवरी हो जाना, हम कुछ चीजें जनरलाइज कर लेते हैं, कुछ चीजें डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। और ये आपके नोट्स है पीपीटी में, ये एनोटेड अगर चाहिए होगा तो भी मिल जाएगा आपको। ठीक,
अब हम एक और अच्छे कॉन्सेप्ट, काफी अच्छे, काफी सुंदर, खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के भी टाइप होते हैं। पहला है डिलेड कंडीशनिंग, दूसरा है ट्रेस कंडीशनिंग, तीसरा है कॉन्टेक्स्ट कंडीशनिंग और चौथा है रिवर्स। रिवर्स कंडीशनिंग को हम बैकवर्ड कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसे हम बैकवर्ड कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक, इतनी बार समझ में आ गई। डिलेड कंडीशनिंग को हम समझते हैं सबसे पहले। डिलेड कंडीशनिंग क्या है? डिलेड कंडीशनिंग को सबसे पहले समझते हैं कि भाई डिलेड कंडीशनिंग क्या है। ठीक, डिलेड कंडीशनिंग मीन्स थोड़ा सा डिले करके देना। अब इस फिगर को अगर आप समझ ना अभी आ रहा हो तो मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक, मान लीजिए बेल इतनी देर बजी, ये आपका बेल है। अब बेल बजना खत्म नहीं हुआ है, उसके पहले ही थोड़ा आप मीट दे दिए, यानी कि क्या? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और यह एसोसिएशन सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा। यह एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ठीक, अब है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, ये फिगर अगर ना समझ में आए तो आगे देखिए। कंडीशन स्टिमुलस जैसे कि बेल, अनकंडीशन स्टिमुलस जैसे कि मीट, तो इधर क्या है? टाइम गैप। आप एक टाइम गैप दे रहे हैं बीच में। देखिए यहाँ पे ये टाइम गैप आपको दिख रहा है ना, कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में, ये हो गया ट्रेस कंडीशन। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कंडीशनिंग। कॉन्टेक्स्ट कंडीशनिंग को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, आपको बेल और मीट दोनों सेम समय में मिलेगा। यहाँ पे एसोसिएशन वीक होगा थोड़ा, बाकी ऊपर के दोनों से थोड़ा वीक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में मिल रहा है तो डॉग एसोसिएट नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। ठीक, और एक है बैकवर्ड कंडीशनिंग, इसमें एसोसिएशन सबसे कम होगा, मोस्ट वीक है, मोस्ट वीक एसोसिएशन, क्योंकि इसमें जो मीट वो पहले मिल जा रहा है, फिर बेल बज रहा है। क्या मतलब? चॉकलेट पहले मिल जाए, पापा की गाड़ी की आवाज बाद में आए, कैसे आप कंडीशनिंग कर पाएंगे? ठीक, आप समझ गए, यानी कि पहले मीट उसके बाद बेल, वीक एसोसिएशन। APYQ है, जो पेपर लीक हुआ था यूजीसी नेट का, उस पेपर में यहां से एक क्वेश्चन आया था टाइप ऑफ कंडीशनिंग से। आप जाके देखिएगा, अगर आप इतनी चीजें जानते हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस। अब देखिए, मैं और भी इसमें चीजें बात कर सकता हूं, जैसे कि पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या है। हालांकि यूजीसी नेट में शायद ना पूछे, हो सकता है इवॉल्व हो एग्जाम से पूछे, पर ये उतनी जरूरी नहीं है। अगर आप नोट से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? हाई ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है, आप सोचिए, कंडीशनिंग की अगर लेयर बदल जाए, कंडीशनिंग कई लेयर में अगर हो, ठीक, जैसे फर्स्ट ऑर्डर से कंडीशनिंग, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग, ठीक, ऐसे करके, तो यह आपका फिगर है, इससे आप समझ सकते हैं कि हाई ऑर्डर कंडीशनिंग किसे कहते हैं। ठीक, हम अपने एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि हाई ऑर्डर कंडीशनिंग कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होता है? अभी हमने बात किया कि एक बेल मिल आया प्लस मीट आया, ये क्या है? कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सेलिवेशन, सेलिवेट कर रहा डॉग। ठीक, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़े, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या, कि हम कोई भी एक स्टिमुलस और प्रेजेंट कर दें,
कोई भी नया स्टिमुलस क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक ब्लैंक प्लेट, ब्लैक स्क्वायर प्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। एक ब्लैक स्क्वायर का जो है प्लेट हम प्रेजेंट करते हैं, या चमकता हुआ स्क्रीन, ठीक, चमक रहा है स्क्रीन, इससे हम बेल को एसोसिएट करते हैं। ठीक, अब ये भी कंडीशन रिस्पॉन्स देने लगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग हम लोग कर लिए, यानी प्लेट से बेल, बेल से मीट, ऐसे करके डॉग यहाँ कंडीशन रिस्पॉन्स सेलिब्रेट करने लगे। अब जब भी हम प्लेट दिखाएंगे, क्या डॉग सेलिब्रेट करेगा? करेगा सेलिब्रेट। इसे हम बोलते हैं हाई ऑर्डर कंडीशनिंग, यानी कई लेयर में कंडीशनिंग हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, बेल, फूड, सेलिब्रेशन। अब हम उस प्लेट को बेल से एसोसिएट कर लिए, सेलिब्रेशन। अब उस प्लेट से डॉग जो है सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिक चीजें ये आपके नोट्स के लिए, आप वहां से इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक, अब कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की? बेसिक कंक्लूजन, क्लासिकल कंडीशनिंग की कुछ लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन यह एक वैल्यूएबल थियरी है, तभी तो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। यह लर्निंग के एस्पेक्ट्स को काफी बेसिक, इमोशनल रिस्पॉन्स, फोबिया और बेसिक एसोसिएशन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझाता है हमें। हालांकि नॉलेज इसके जो है लिमिटेड है, यानी कि लिमिटेशंस तो इसके हैं ही, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन कॉग्निशन को है उसे काफी आसान भाषा में समझाता है, जिसे वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक, तो हम अपनी बिहेवियर को जो है एसोसिएशन लर्निंग के माध्यम से काफी आसानी से कैसे हम सीख रहे हैं, उसे हम जो है समझ पा रहे हैं अपने बिहेवियर को। इस नजरिए से देखें तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग जो है काफी वैल्यूएबल थियरी है, हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अभी हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी यहाँ तक आप पहुंचे हैं इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अगर आपको लगता है कि कोई फ्रेंड को इसे जरूरत है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। और ये सारी स्लाइड्स जो हैं आपको, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। ये नोट्स है, काफी है इतना, और इससे ज्यादा आप क्या ही पढ़ेंगे। अगर इससे ज्यादा भी आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 11 12 की, इससे ज्यादा ना पढ़े। और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आप जो है महारथी होते जाएंगे। पीवाईक्यू इज द किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।